Hello students, in today's class we are going to see 7th standard हिंदी लेसन नंबर 2 फूल और कांटे। इसमें हम देखने वाले एक्सप्लेनेशन, इसका डाइजेस्ट आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वीडियो मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे आपको। 360, 480 एंड 720 रिजोल्यूशन पे देखोगे तो क्लियर दिखेगा। 144 पे एंड 240 पे आप देखोगे अगर तो आपको ब्लर दिखेगा। ओके, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वीडियो आपको मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखे। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं, इसे मैं एक्सप्लेन करूँगी एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ के, ठीक है। अब यहाँ पे जिन्होंने लिखा है उनका नाम है, वो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये उनका उपनाम है हरिऔध। और इनका जन्म हुआ है आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 1947 में, यानी जिस साल हमारा देश आज़ाद हुआ। रचनाएं इनकी हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की जो भाषा है ना, वो ज़्यादा से क्या है, मतलब यहाँ पे खड़ी बोली, तो खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, इसीलिए इनका इम्पोर्टेंट स्थान है खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में। आप हिंदी की एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो अभी ये देखो, इंसान तो सभी हैं, पर कोई बहुत अच्छे कर्म करता है, कोई बहुत बुरे कर्म करता है, कोई जेल के पीछे होता है, कोई जनता के बीच पॉपुलर रहता है, उनके लिए सेवा करता है, लोगों के लिए सेवा करता है। तो ये डिपेंड करता है, मनुष्य तो सब हैं पर कोई कैसा है कोई कैसा है, विचारधारा किसकी कैसी है, व्यक्तित्व कैसा है, वो सारी बातें उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए देखते हैं हम, चलिए फटाफट रीडिंग कर लेते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। एक्सप्लेनेशन पे दो दो लाइन में आपको एक एक पैराग्राफ बताते जाती हूँ। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यानी देखो क्या बोला गया है कि फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है ना। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पे पल रहे हैं, एक ही पौधा उन्हें पाल रहा है। रात में चांद भी उन पर एक सा चमक रहा है और चांदनी यानी प्रकाश उन पर सेम डाल रहा है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह यानी मेघ, बादल, तो मेघ उन पर एक जैसा बरसता, ऐसा है क्या कि फूल पे बरसेगा कांटों पे नहीं बरसेगा, ऐसा तो है नहीं, वो एक जैसा ही बरसता है दोनों पे, और हवाएं भी उन पे सेम बह रही हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उनके ढंग एक से नहीं होते, वो एक जैसे नहीं होते। इसका क्या मतलब है, जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, ठीक है, जब बादल पृथ्वी पे जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है, जब अच्छी सी हवाएं बहती हैं तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती हैं। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी, रहकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां,
फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का वेध देता श्यामतन। छेद कर कांटा किसी की उंगली। अभी कांटे क्या करते हैं, उंगलियां छेद देते हैं और जाते आते रहते हैं। तो किसी का वरवसन, वरवसन का मतलब क्या होता है, मतलब वस्त्र, ठीक है, जो पहना हुआ वस्त्र है वो क्या करते हैं, फट जाते हैं। और जो तितली बेचारी जाती है प्यार से उन फूलों के पास में, उनके कांटों की वजह से क्या होते हैं, उनके पर यानी पंख ही, पर का मतलब क्या, पंख, वो क्या हो जाते हैं, कतर जाते हैं यानी कट जाते हैं, फट जाते हैं। भौर का है वेध देता श्याम तन। अब गलती से भौरा चल रहा है और बेचारा कांटे में आके लग गया यहाँ पे अगर, तो क्या हो जाएगा, वेध देगा, यानी वेध देगा नहीं, चुभ जाएगा उसको, उसको उससे मतलब चुभ जाएगा उसको। और उसका श्याम तन यानी जो उसका सांवला शरीर है भौरे का, वो बेचारा का पूरा शरीर फट जाएगा, चुभ जाएगा उसमें। अब ये पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ है कि कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है ना। ये वाली लाइन का मतलब, कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं तो कांटा उनके पंखों को भी काट देता है और भौरे के शरीर को छेद देता है। आयो कितना आपको मतलब समझाओ इसका। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजे की खिला। तो फूल लेकर तितलियों को गोद में, इसका मतलब क्या है, फूल तितलियों को गोद में लेकर और भौरों को अपना सुंदर रस पिलाते हैं। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजे की खिला। यानी कि दूसरी ओर क्या हो रहा है, फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह दे रहा है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। देता कली जी की खिला, यानी जी की कली खिलना यानी मन को खुश करना। सुगंध मतलब निराले रंग से, सुंदर रंग से, अपने सुगंध और निराले रंग से, निज यानी अपने, सुगंध यानी महक, सुगंध से, निराले यानी सुंदर रंग से, है सदा हमेशा, देता कली जी की खिला, हमेशा जी की कली खिला देता है, यानी हमेशा सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। यानी अपनी मदमाती सुगंध से, निराली छटा से, मतलब रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। एक तो सबकी आँख में खटकता रहता है, कौन है वो, कांटा। और दूसरा क्या होता है कि सुर शीस पर, सुर यानी देवता, शीस यानी सिर। और दूसरा कहाँ सो रहा है, किधर शोभायमान हो रहा है, किधर सुंदर दिख रहा है, देवताओं के सिर पे बैठा हुआ है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यानी कि कैसे बड़ाई हो और अगर किसी में बड़प्पन की ही कसर है। यानी कि पूरा इसका क्या मतलब है कि अपने व्यवहार के कारण ही कांटा सबकी आँख में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है, शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो, कर्म अच्छे न हो, तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना भी हमारे किसी काम का नहीं आता। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, तो बड़े कुल में हो तभी भी कुछ काम का नहीं है अगर बड़प्पन ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ पूरा, मैंने पूरा एक एक पैराग्राफ अच्छे से समझाया है और हार्ड वर्ड की मीनिंग भी समझाया है मैंने। यहाँ पे हार्ड वर्ड का मतलब देखो दिया हुआ है, मेह यानी बादल, वर यानी श्रेष्ठ सुंदर, भौर यानी भौरा, जी यानी मन, सोहना यानी शोभा देना, शीस यानी सिर, और जी की कली खिलना यानी खुश होना, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। अभी ये जो चैप्टर है ना, इसका डाइजेस्ट आंसर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अलग से है 7th स्टैंडर्ड हिंदी डाइजेस्ट करके, और अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस अपलोडेड हैं, अलग से प्लेलिस्ट सबके बने हुए हैं, आप देखोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए
आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब यहाँ पे देखो, पोयम याद रहेगा तो आप ये लिख सकते हो, अगर पोयम याद नहीं रहेगा तो आप उसे नहीं लिख सकते। और जैसे इसे आप गा के भी लर्न कर सकते हो, जैसे ऐसे गा सकते हो, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इस तरीके से आप इसको गा सकते हो, और अलग अलग तरीके से गा सकते हो जो आपको इजी लगे। ये मैंने अपना तरीका बताया, आप अपने तरीके से भी इसे गा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बोला भी गया है, उचित हाव भाव लय ताल के साथ कविता का पाठ करें। आपके टीचर जैसे बताए वैसे भी याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, गा सकते हो। पर कविता गाने का मतलब ये होता है कि अगर आप गा लेते हो तो वो जल्दी याद हो जाता है। गाने हम कितने बड़े बड़े गा लेते हैं, याद कर लेते, कितने सारे गाने हम लर्न कर लेते हैं। तो उसके थ्रू अगर आप जाओगे, कविताओं को लर्न करोगे तो इंटरेस्टिंग भी रहेगा, अच्छा भी लगेगा, लर्न करने में मज़ा भी आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा और याद भी हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दादी माँ का परिवार है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।